हेलो एंड वेलकम टू क्लास 12 के चैंपियन बच्चों। स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू सेशन में। पीवाईक्यू सेशन का आज डे 2 है। डे 2 में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पीवाईक्यू करने वाले हैं। 2024 तक का क्वेश्चन को आपको करा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। इसमें से कह रहा है भाई कि कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। Which of the following is not responsible for vegetative propagation of plant? A में है आपका ऑफसेट, बी में है बल्ब, सी में है राइजोम और डी में है जेम्यूल्स। अब देखिए होगा क्या इसका। ऑफसेट में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो पाता है, वाटर हायासिंथ में देखने को मिलता है हमको। ऑफसेट वाटर हायासिंथ में, ये बात एकदम क्लियर है। वाटर हायासिंथ में आपको ऑफसेट। बल्ब जो है ये कहां देखने को मिलता है भाई? अनियन और गार्लिक में। अनियन और गार्लिक में आपको क्या देखने को मिलता है? बल्ब। राइजोम जो है ये देखने को मिलता है जिंजर और टर्मरिक, जिंजर और टर्मरिक में। अब अगर हम बात करें जेम्यूल्स की, तो जेम्यूल्स क्या होता है? जेम्यूल जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पॉन्ज में होता है। किस में होता है? स्पॉन्ज में। और अगर हम स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज जो है वो पॉरीफेरा है। स्पॉन्ज क्या है मेरे भाई? स्पॉन्ज है पॉरीफेरा। अब सवाल ये उठेगा कि व्हाट इज पॉरीफेरा। हमने तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है कि पॉरीफेरा क्या होता है। तो पॉरीफेरा जो है ये हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाते हैं एनिमल किंगडम में। हमारे पास क्या होता है, हम लोग एनिमल को 11 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से एक है पॉरीफेरा, देन आपका सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये जो आपका पॉरीफेरा है यानी कि स्पॉन्ज जो है ये क्या होता है? ये होता है भाई आपका एनिमल। ये क्या होता है? एनिमल। अब तुम बताओ हमको कि क्या एनिमल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है? तो आंसर है भाई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिफर्ड टू एज टेरर ऑफ बंगाल। इसमें से किस प्लांट को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं? तो ए में है वाटर हायासिंथ, यहाँ पे एच लगा लोगे। बी में है आपका बम्बू, सी में है लैंटाना और डी में है पार्थिनियम। बताइएगा इसमें से किस प्लांट को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर हायासिंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्लियर है? इसको क्यों लाया गया था इंडिया में भाई? इसको लाया गया था इसके ब्यूटीफुल लीफ के वजह से, ब्यूटीफुल लीफ के वजह से, है ना। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लाया गया था। अच्छा, उसके बाद बात करें बंबू, तो बंबू क्या होता है? बंबू के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो बंबू जो है ये याद रखिएगा, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। अपने पूरे जीवन काल में ये एक बार क्या करता है? फ्लावर देता है। और जनरली 50 से 100 साल में एक बार। ये याद रखिएगा बंबू के बारे में। क्लियर है? पार्थिनियम को हम लोग भाई कैरट ग्रास कहते हैं। कैरट ग्रास। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया था? वाटर हायासिंथ। यानी कि टेरर ऑफ बंगाल जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर हायासिंथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, और मेरे बात को गौर से सुनोगे, एक कॉपी ले लो, साथ ही साथ पेन ले लो और उसके बाद क्वेश्चन को बनाते चलो, आंसर लगाते चलो कि किसका क्या होगा, वीडियो को पॉज कर करके। इस तरीके से तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा पीवाईक्यू का। क्योंकि यहाँ कोई मजाक करने के लिए तो हम लोग आए नहीं है, पढ़ने के लिए आए भाई, है ना। एग्जाम भी आ ही रहा है तो बढ़िया से पढ़ाई करो। समझ में बात? तो द टर्म पार्थेनोजेनेसिस, ये जो शब्द है पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय। बाकी तुम सब कुछ अपने भाई के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा भाई अगर समय मिलता रहा तो बस इसी तरीके से पीवाईक्यू कराते रहेगा और तुम लोग का तैयारी होते रहेगा। पीवाईक्यू भी कराएंगे, पढ़ाएंगे भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा बायोलॉजी पढ़ा देंगे अगर मौका मिला तो, और एकदम लाजवाब तुम लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय। ये जो शब्द है पार्थेनोजेनेसिस ये किसके द्वारा दिया गया है? बोवरी साहब, ओवेन या फिर सर्टेन या फिर जोहानसन। तो इसको तो याद करना होगा भाई।
ओवेन साहब के द्वारा आपको पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर इन पारामीशियम। किस तरीके का बाइनरी फिजन आपको पारामीशियम में देखने को मिलता है? सिंपल बाइनरी फिजन या फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन या लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन या फिर ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो हम आपको बताए हैं, या नहीं पता है तो भाई मेरे चैनल पे पड़ा हुआ वन शॉट देख लोगे। विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर इन पारामीशियम। तो सिंपल बाइनरी फिजन जो है ये किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है भैया अमीबा में, है ना, एनी प्लेन से, किसी भी प्लेन से हो जाता है। उसके अलावा हम बात करें अगर, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है ये देखने को मिलता है पारामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है यूग्लिना में। और जो है और क्या भाई, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन जो है वो क्या होता है भाई? ऑब्लिक बाइनरी फिजन के बारे में आपका एग्जांपल जो है बुक में नहीं दिया हुआ, तो इसको नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन जो है पारामीशियम में आपको देखने को मिलता है? तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है आपको पारामीशियम में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आया था 2023 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में ये सवाल आया था, ठीक है, कि किस तरीके का बाइनरी फिजन आपको पारामीशियम में देखने को मिलता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको पारामीशियम में देखने को मिलता है। एकदम आराम से करो, आराम से क्वेश्चन बनाओ, चीजों को समझते जाओ, है ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट ईयर में भी सवाल आने वाला है, जो 2025 में एग्जाम होगा। पीवाईक्यू से ही रिलेटेड सवाल आता है। व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड। जब मेल जो है डिफर करे फीमेल से मॉर्फोलॉजी में, अब सवाल ये उठेगा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब कोई चीज सिमिलर हो, किसमें भाई? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। एक्सटर्नल, जब हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं उसे उसका मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल, यानी मेल जो है डिफर हो यानी अलग हो फीमेल से मॉर्फोलॉजी में, तो ये क्या कहलाता है? होमोगैमी कहलाता है। नहीं, होमो शब्द का मतलब तो सेम होता है, तो डिफर का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, हेटेरोगैमी और हर्माफ्रोडिटिज्म। तो हमारा राइट आंसर होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या होता है भाई? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन। आइसोगैमेट्स किसमें प्रेजेंट होगा? फ्रॉग में, फ्यूकस में, बर्ड में या क्लैडोफोरा में? आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन। बताओगे भाई आइसोगैमेट्स किसमें प्रेजेंट होगा? फ्रॉग में, फ्यूकस में, बर्ड में या फिर क्लैडोफोरा में? साथ ही साथ लिखते चलना है भाई आंसर को, ठीक है, और देखना है कितना सही हुआ। आइसोगैमेट्स किसमें प्रेजेंट होता है? फ्रॉग में, फ्यूकस में, बर्ड में या फिर क्लैडोफोरा में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा में आइसोगैमेट्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा याद रखना, क्लैडोफोरा के अलावा याद रखना तुम यूएस और साथ ही साथ यूएस में क्या होता है? लंबा लंबा कार चलता है, यानी कि सी, और सी से तुम्हारा क्या हो गया भाई? क्लैडोफोरा। सी से तुम्हारा क्या हो गया? सी से हो जाएगा तुम्हारा क्लैडोफोरा। और भैया ये यूएस क्या है? तो यू से याद रखना बाबू यूलोथ्रिक्स, और एस से याद रखना स्पाइरोगायरा। ये 3 एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा। इन तीनों में आपको आइसोगैमेट्स देखने को मिलता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है भैया, ये भी बता दीजिए। तो आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होगा? आइसो या होमो शब्द का मतलब होता है बाबू सेम। जब दो गैमेट्स आपस में सेम या सिमिलर रहेंगे तब उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? आइसोगैमेट्स कहेंगे। और इसका एग्जांपल होता है क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। यूएस कार, यूएस में क्या चलता है? कार चलता है, तो यूएस कार से याद रखना यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगायरा और सी से क्लैडोफोरा। क्लियर है बात? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट। कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन गैमेट में पाए जाते हैं? तो देखो ह्यूमन की अगर डिप्लॉइड सेल की बात करें, ह्यूमन की किसकी बात कर रहे हैं भाई? ह्यूमन की अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करें तो डिप्लॉइड सेल को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से, और क्रोमोसोम का नंबर होता है 46 इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल। और अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स की अगर बात करें तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं n से। अब 2n जो है वो 46 है, तो n हमारा कितना हो जाएगा? 23। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23।
एकदम क्लियर होते जा रहा है भाई, आराम आराम से एकदम करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। द ईस्ट्रस साइकिल पोजेस बाय फीमेल एनिमल, ईस्ट्रस साइकिल जो है फीमेल एनिमल में कौन से एनिमल में देखने को मिलता है? मंकी, ह्यूमन, बोथ ए एंड बी या फिर काउ? ईस्ट्रस साइकिल कहाँ देखने को मिलता है? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल, और ये भी हम लोग पढ़ाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेरे भाई लोग मंकी में देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अलावा ह्यूमन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। अगर हम कुल मिला के बोल दे तो जो प्राइमेट्स हैं, जो क्या है प्राइमेट्स हैं, इनमें हमको देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ में देखने को मिलता है ईस्ट्रस साइकिल। कौन सा साइकिल देखने को मिलता है? ईस्ट्रस साइकिल। और ये ईस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है हमको नॉन प्राइमेट में। ईस्ट्रस साइकिल किसमें होता है? नॉन प्राइमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और जो प्राइमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो काऊ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट्रस साइकिल जो है कहाँ देखने को मिलता है? काऊ में देखने को मिलता है, यानी कि नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। मंकी और ह्यूमन की बात करते तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, बिकॉज इट इज प्राइमेट, क्योंकि ये लोग क्या है? प्राइमेट्स हैं। अभी क्वेश्चन 9 कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? देखो फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक क्या होता है भाई? एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक आपका होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कॉन्सेप्ट को समझोगे? एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सिंगामी है, सिंगामी है, ये होता है भाई आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर सिंगामी होता है। सिंगामी कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सिंगामी है, सिंगामी है, वो होता है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। क्लियर है बात? अब सवाल ये भी उठेगा कि कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगामी। भैया सिंगामी आप किसको कह रहे हैं? सिंगामी आप किसको कह रहे हैं मेरे भाई? तो सिंगामी का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट के मिलने को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगामी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मेल और फीमेल गैमिट के मिलने को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगामी कहते हैं। क्लियर है बात? तो जब सिंगामी बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सिंगामी बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब पूछा है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल कहाँ होता है? स्टार फिश में, शार्क्स में, बोनी फिशेस में या फिर एम्फीबियंस में? तो हमारा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ देखने को मिलेगा भाई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है शार्क्स में। किसमें देखने को मिलता है? शार्क्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय। विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर किसी प्लांट का क्या हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी नहीं होगा भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है? एक प्लांट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी बिना फर्टिलाइजेशन किए क्या करता है? न्यू प्लांट को बना लेता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुछ नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना मेरे बाबू, मेरे भाई लोग, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। एकदम सिंपल है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा बगैर फर्टिलाइजेशन हुए, क्योंकि गैमेट्स बनता नहीं है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर गैमेट्स नहीं बनेगा तो गैमेट जो है फ्यूज नहीं करेगा, फ्यूज नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जब प्लांट बन गया तब उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है बात?
अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां देखने को मिलता है? अभी हमने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कहां देखने को मिलता है? ह्यूमन, है ना, ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन में लिख सकते हैं हम लोग, फीमेल ह्यूमन, फीमेल प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में देखने को मिलता है ना, लाइक ह्यूमन फीमेल। और उसके अलावा मंकी में भी देखने को मिलेगा, चंपैंजी में भी देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इन तीनों में देखने को मिलता है, ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी सब में देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? ये तीनों के तीनों जो है हमारे, ये तीनों के तीनों ये हमारे प्राइमेट्स, ये तीनों क्या है? प्राइमेट्स। सर डिफरेंस क्या होता है प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स? तो प्राइमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? उनके पास अंगूठा होता है। क्या होता है? अंगूठा होता है प्राइमेट्स के पास। बाइनरी फ्यूजन अकरिंग, बाइनरी फ्यूजन किसमें देखने को मिलेगा? अमीबा में, पारामीशियम में, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस? अभी बताया मैंने कि बाइनरी फ्यूजन जो है अमीबा में भी होता है, पारामीशियम में भी होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बाइनरी फ्यूजन दोनों में होता है, अमीबा में भी और पारामीशियम में भी, इसलिए हमारा राइट आंसर बोथ ए एंड बी। अमीबा में बताया एनी प्लेन से और पारामीशियम में ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। क्लियर है बात? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो है ये हमको कहां देखने को मिलता है? पारामीशियम में। अमीबा की बात करें तो एनी प्लेन से, कहीं से भी, है ना, एनी प्लेन से जो है बाइनरी फ्यूजन अमीबा में देखने को मिलता है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? बताइए इसमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है? ओवम, एंडोस्पर्म, जाइगोट या ऑल ऑफ दिस? अब डिप्लॉयड क्या होता है भाई? डिप्लॉयड का मतलब क्या है? हैप्लॉयड, डिप्लॉयड। तो देखो डिप्लॉयड यानी कि 2n और हैप्लॉयड यानी कि n। डिप्लॉयड को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं और हैप्लॉयड को n से डिनोट करते हैं। n में क्या होता है? हैप्लॉयड में क्या होता है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड में। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास फुल होगा तो 2n जो है, जैसे अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में जो है क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड सेल में कितना होता है? 46। तो हैप्लॉइड में कितना होता है? 23, क्योंकि हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? डिप्लॉयड कौन होता है? तो देखो हमारे पास जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स क्या होता है? अभी हमने बताया गैमेट्स जो होते हैं हमारे पास, ये गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है? डिप्लॉइड बनता है। और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। पढ़ाया गया होगा, है ना? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है तो जो सेल बनता है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो गैमेट हैप्लॉइड, दोनों गैमेट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिला तो क्या बना? डिप्लॉइड बना। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कौन सा है? जाइगोट है। ओवम जो है ये गैमेट है तो दैट्स व्हाई ये कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड। ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्लियर है बात? ऑल ऑफ दिस आपका नहीं होगा, तो जाइगोट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, गैमेट के फॉर्मेशन को, है ना, गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो किसी का भी फॉर्मेशन हो, लास्ट में अगर जेनेसिस लिखा हो, क्या लिखा हो? जेनेसिस। जेनेसिस का शब्द का मतलब होता है, जेनेसिस जो है इस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस शब्द का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात? जेनेसिस शब्द का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। यानी कि स्पोर के आगे लग गया जेनेसिस तो स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस हो तो गैमेट का फॉर्मेशन। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस तो माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन। मेगा स्पोरोजेनेसिस है तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनना। गैमेट फॉर्मेशन कहने का मतलब कि गैमेट का बनना। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का बनना। समझ आया बात? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या कह रहा है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या फिर नॉन ऑफ दिस? हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, क्योंकि जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब देखो कुछ बच्चा जो मेरे से पहले पढ़ गया वो बोलेगा क्या कि भाई आप बहुत आजकल मतलब स्लो पढ़ाने लगे, मतलब आराम आराम से पढ़ाने लगे। इसलिए पढ़ाने लगे ना स्लो क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ रहा है और जो पीवाईक्यू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पीवाईक्यू को एकदम आराम आराम से पढ़ो और एकदम दिमाग में अपने डाल लो। समझ आया बात? क्योंकि ये पीवाईक्यू रिपीट करता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट करता है। बिहार बोर्ड क्या बहुत सारे एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट करता है। समझ आया बात? इसलिए पीवाईक्यू का जो सेशन है ना एकदम हम आराम आराम से ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बच्चे के दिमाग में एकदम फ्रेम हो जाए। समझ आया बात? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो है वो क्या कहलाता है? आपका गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। When offspring is formed by a single parent it is called, देखो सीधा का सीधा ए से क्वेश्चन का डेफिनेशन दे दिया।
बोल रहा है क्या कि व्हेन ऑफस्प्रिंग, जब एक ऑफस्प्रिंग जो है सिंगल पेरेंट से बने, किससे बने भाई, सिंगल पेरेंट से बने, देन इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये सीधा का सीधा आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दे दिया है कि जब कोई ऑफस्प्रिंग, जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने तब उसे हम लोग कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। What is the number of chromosome present in human gamete? वापस से देखो सवाल बोले ना, रिपीट करता है, पूछा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताइए ह्यूमन गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम होता है ना, कितना क्रोमोसोम होता है। तो डिप्लॉइड सेल में कितना होता है अभी बताया हमने, डिप्लॉइड सेल में कितना होता है, बोलोगे मेरे साथ साथ, डिप्लॉइड में होता है 46। और अगर हम गैमेट की बात करें तो गैमेट कितना है, हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड यानी कि आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 23। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23। यहां तक एकदम क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय, जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, राइजोम, रूट, ट्यूबर या बल्ब। तो जिंजर में क्या होता है भाई, राइजोम होता है, क्या होता है, राइजोम, है ना। उसके अलावा राइजोम जिंजर में तो होता ही है, साथ ही साथ एक और एग्जांपल याद रखना, टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, है ना। जिंजर और टर्मरिक ये दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, राइजोम। नाउ ईस्ट प्रोड्यूस बाय मींस ऑफ, अब ईस्ट जो है वो कैसे नया ईस्ट को जन्म देता है, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, पॉलिनेशन या ऑल ऑफ दिस। तो हमने पढ़ाया है कि बडिंग जो है ये किस में देखने को मिलता है हमको, बडिंग जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, पेज नंबर लगभग आप चैप्टर खोल के 1-2 पेज पलटिएगा तो वहीं पे दिया हुआ है आपको बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट। और एक आध पेज और पलटिएगा तो आपको दिख जाएगा कि बडिंग इन हाइड्रा, है ना। बडिंग जो है ये हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। तो बडिंग जो है आपको ईस्ट में भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। ईस्ट हो चाहे हाइड्रा हो, दोनों में जो बडिंग है वो एक्सोजीनस होता है। एक्सोजीनस बडिंग कहने का मतलब कि जो हमारे पास बर्ड्स बन रहा है मेरे भाई, वो बाहर के तरफ बनेगा। जो हमारे पास बर्ड्स बन रहे हैं वो कहां बनेंगे, बाहर की तरफ। और एंडोजीनस बडिंग जो है वो हमको देखने को मिलता है स्पॉन्ज में। किस में देखने को मिलता है, स्पॉन्ज में एंडोजीनस बडिंग देखने को मिलता है। तो ईस्ट प्रोड्यूस बाय मींस ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बडिंग है वो हमको किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। उसके अलावा और कहां देखने को मिलता है, हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में जो बडिंग है वो कैसे होता है, वो दोनों में बडिंग जो है हमारा होता है एक्सोजीनस। तो हमारा ईस्ट में क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा। बहुत इजी सवाल आता है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, सवाल बहुत सारा आपका एनसीईआरटी से आता है। द टर्म पिस्टिलेट इज यूज्ड फॉर, अब ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अब देखो पिस्टिल जो है वो क्या होता है, पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल है क्या, अगर हम पिस्टिलेट की बात करें तो पिस्टिलेट क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं भाई, ये सब हमारे वन शॉट सेशन में पढ़ाया गया है ना। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। और वापस से एक सीरीज तुम लोग का इंशाल्लाह आने वाला है जहां पे हम लोग वन शॉट पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। पिस्टिल जो शब्द है ये किसके लिए होता है भाई, ये होता है फीमेल के लिए, समझे बात। पिस्टिल, इसके जो ग्रुप है इसको हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। और गाइनोशियम को जो गायनी शब्द है वो भी किससे रिलेटेड होता है, फीमेल से होता है। तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है वो हमारा कहलाता है पिस्टिलेट। अगर सवाल आ जाए कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर क्या कहलाएगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे स्टैमिनेट। उसे क्या कहेंगे मेरे भाई लोग, उसे हम लोग कहेंगे स्टैमिनेट। क्लियर है बात। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग कहेंगे स्टैमिनेट और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम लोग कहेंगे पिस्टिलेट, क्योंकि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है और जो हमारा पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू। अनियन में क्या होता है, अभी हमने लिखा था एग्जांपल, है ना, बताओगे भाई अनियन में क्या होता है, लीव्स, राइजोम, सीड्स या बल्ब। बल्ब्स जो है ये अनियन और साथ ही साथ अनियन और गार्लिक दोनों में देखने को मिलता है। बल्ब, गार्लिक, है ना, अनियन और गार्लिक इन दोनों में हमको बल्ब्स देखने को मिलता है। इन दोनों में क्या होता है, बल्ब्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी इज आवर राइट आंसर। ये एग्जांपल याद कर लोगे, बहुत है, डायरेक्ट याद करना। बल्ब अनियन गार्लिक, बल्ब अनियन गार्लिक ऐसे, राइजोम जिंजर टर्मरिक, ठीक है, जब रहेगा तो राइजोम जिंजर टर्मरिक। उसके अलावा लीव्स बड्स अगर रहेगा तो ब्रायोफाइलम, ये सब याद कर लेना, डायरेक्ट सवाल आता है। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड कहाँ होगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई। देखो फंजाई तो वैसे प्लांट्स है नहीं, लेकिन एल्गी, ब्रायोफाइट प्लांट्स है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑल हमको लेना पड़ेगा। समझ आया बात, क्यों लेना पड़ रहा है भाई, क्योंकि सी में फंजाई जो है, फंजाई तो प्लांट्स होता नहीं है, फंजाई एक अलग किंगडम है भाई, फंजाई जो है एक अलग किंगडम है। एल्गी जो है वो प्लांट है, ठीक है, ब्रायोफाइट भी प्लांट है, लेकिन फंजाई प्लांट नहीं है। लेकिन दे दिया है वैसा ऑप्शन, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ऑल लेना पड़ेगा, क्योंकि एल्गी ब्रायो तो है ना, तो इसलिए हमको ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एल्गी और जो हमारा ब्रायोफाइट है, ये दोनों क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एल्गी ब्रायो हैप्लॉइड होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, बताना है कि इन चारों में से हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कौन है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का मतलब वो क्लास में बहुत पढ़ते रहता है, लेकिन समझ ही में नहीं आता है कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है। देखो 1 मिनट में हर्माफ्रोडाइट समझा देंगे, बस इधर नजर करो, इधर, हाँ इधर नजर करो। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल को, बाइसेक्सुअल एनिमल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और बाइसेक्सुअल एनिमल का मतलब है कि दोनों सेक्स जो है एक ही बॉडी में होगा, दोनों सेक्स जो है एक ही बॉडी में होगा। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या याद रखना है, इसका आपको 4 एग्जाम्पल याद रखना है। कितना, 4, बस ये 4 तुम एग्जाम्पल याद करके जाओ एग्जाम में, उसके अलावा तुमसे क्वेश्चन ना बने तो हमको बोलना। एक याद रखना भाई हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल याद रखना, टेप वॉर्म, उसके अलावा अर्थ वॉर्म, लीच और स्पॉन्ज। ये 4 एग्जाम्पल बस आप लोग याद कर लीजिए, टेप वॉर्म, अर्थ वॉर्म, लीच और स्पॉन्ज, ये चारों आपका क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, मींस बाइसेक्सुअल एनिमल है। क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेन, स्नेक, बोथ ए एंड बी, या फिर अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में कौन एक बार रिप्रोड्यूस करता है। अभी हमने बताया था कि जो बम्बू है वो पूरे लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर, मैमस तो है भाई कई बार, बर्ड्स एंड मैमस में भी कई हो जाएगा, लीची एंड मैंगो भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन, कौन इसमें से माइक्रो प्रोपेगेशन में पॉसिबल होता है। भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइक्रो प्रोपेगेशन में पॉसिबल होता है। क्लियर है बात, एक बार इसको रीचेक कर लेना 24 वाले को। अच्छा 25 में क्या कह रहा है, ओवी पैरस आर, ओवी पैरस क्या होता है, ओवी पैरस और वीवी पैरस में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ओवी पैरस और वो सब मेरे भाई बहन जो हैं उनको अब हम कंफ्यूजन होने नहीं देंगे। ओवी पैरस और वीवी पैरस में दिक्कत होता है। अब जो बच्चा है वो कौन देता है, बीवी, बच्चा कौन देता है, बीवी। तो याद रखना बीवी यानी कि बीवी ये क्या देंगे, बर्थ करेंगे बेबीज, ये क्या करेंगे, बर्थ करेंगे बेबीज, ये बच्चे को जन्म देंगे। क्लियर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वीवी पैरस। और ओवी पैरस जो है वो देते हैं अंडा, यानी कि ये करते हैं एग लेइंग, ये क्या करते हैं, एग लेइंग करती हैं। समझ में बात, तो ओवी पैरस यानी कि एग लेइंग है ना, वो देखो इसमें अंडा आता है ना, अंडा से याद रखना ओवी पैरस यानी कि एग लेइंग, और बीवी जो है वो हमेशा क्या देती है, बच्चा देती है, यानी कि वीवी पैरस बर्थ बेबीज। अब तो नहीं बोलोगे, अब बताओ ओवी पैरस कौन है, हेन, स्नेक, क्रोकोडाइल, इनमें से अंडा कौन देता है, यानी एग लेइंग कौन करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ दिस है ना, ये सब जो है हमारे क्या है, हमारे ये सब ओवी पैरस हैं। एकदम सेट होते जा रहा है भाई ब्रेन में। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आप लोगों का सपोर्ट प्यार ही हमको आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।